मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ। जब देश आजाद हुआ था तब मैं इंडिया में ही था। तो सवाल ये है, क्या इंडिया में रहने से आप इंडियन सिटीजन बन जाते हैं? नॉट नेसेसरी। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 को समझते हैं। आर्टिकल 5 टेल्स अस who was considered a citizen of India when the constitution came into the force on 26 Jan 1950। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 5 का टाइटल कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 5 ये डिटरमाइन करता है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर कौन इंडियन सिटीजन थे। अब एक इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्ट, आर्टिकल 5 प्रेजेंट डे यानी कि आज के सिटीजनशिप एक्वायर करने का जनरल रूल नहीं है। अगर आपको आर्टिकल 5 के अंदर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, कब? आज? ना मुन्ना ना, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। तो आपको 2 एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। चलो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखें। आर्टिकल 5 की सबसे पहली और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल को सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब पर्सन इंडिया को अपना परमानेंट या इंडेफिनाइट होम मानता हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, डोमिसाइल और ऑर्डिनरी रेसिडेंस सेम नहीं होता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंस का मतलब है जब पर्सन एक्चुअली और ऑर्डिनरली किसी प्लेस पर जाके रह रहा हो, जैसे कोई फॉरेनर आके इंडिया में जॉब कर रहा हो। लेकिन डोमिसाइल में इंटेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी इंटेंशन को लीगल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है एनिमस मनेंडी, मतलब इंटेंशन टू रिमेन। तो डोमिसाइल को आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, रेसिडेंस मतलब फिजिकल प्रेजेंस प्लस एनिमस मनेंडी मतलब इंटेंशन टू मेक दैट प्लेस योर परमानेंट और इंडेफिनाइट होम। ये हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट। आर्टिकल 5 की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर दो, चाहे क्लॉज ए, चाहे क्लॉज बी, चाहे क्लॉज सी। अब ये तीनों क्लॉज देखते हैं। क्लॉज ए, बॉर्न इन इंडिया, अगर आपने इंडिया की टेरिटरी में जन्म लिया हो। चलो एक सवाल का जवाब बताओ, इंडिया की टेरिटरी में क्या आता है? एक छोटा सा हिंट, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 से जुड़ा है। हमारे चैनल पे वो वीडियो नहीं देखी क्या? अबे साले। क्लॉज बी, ईदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। इंडिया में चाहे आपकी मम्मी ने जन्म लिया हो या आपके पापा ने, दोनों पेरेंट्स को इंडिया में बॉर्न होने की नेसेसरी नहीं है। क्लॉज सी, 5 ईयर ऑर्डिनरी रेसिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से इमीडिएट पहले कम से कम 5 साल इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंस रहा हो। तो चलो एक सवाल का जवाब दो। एक पर्सन है, वो फ्रांस में बॉर्न है, वो 1940 से 1948 में इंडिया में रहता है, उसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। तो क्या ये क्लॉज सी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ये फंस गया सी है। और देखो परेशान ना हो, ये बीच में सारे पूछे गए सवाल का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन के साथ मिल जाएगा। तो चलो पूरे आर्टिकल 5 को समझते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आपको ये 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। पहली रिक्वायरमेंट में डोमिसाइल होना चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट में इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डोमिसाइल प्लस क्लॉज ए में आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, डोमिसाइल प्लस क्लॉज बी तब भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, डोमिसाइल प्लस क्लॉज सी तब भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो दैट्स आर्टिकल 5 अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ रिवीजन टाइम। आर्टिकल 5 को इस फॉर्मूला से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। D + B/P/5 इज इक्वल टू सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। यहाँ D से आप समझो डैड और BP5 से समझो कि आपके पापा को 5 BP है, और 5 नंबर से ही आप याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 5 है। लेकिन यहाँ रियल में D का मतलब है डोमिसाइल, B का मतलब है बॉर्न इन इंडिया, P का मतलब है पेरेंट्स, ईदर ऑफ देम बॉर्न इन इंडिया, 5 का मतलब है 5 ईयर ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो अब आप आर्टिकल 5 कभी नहीं भूलेंगे। एक छोटी सी बात और, अगर आपको मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो फॉलो करके मुझे बता दीजिएगा कि मुझे जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कानून एक्सपर्ट बाय कल्पना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।